नंबर बोल रहा है, आप लगाइए उन नंबर पर फोन। उन नंबर जो जिस नंबर की बात कर रहा है वो नंबर फॉल्स है, हम नंबर चेक किए, वो झूठ बोल रहा है, उस पर तो कड़ा एक्शन हम लोग लेंगे। देखिए ये फोन नंबर है, कल है से हमको जो है सो कि परेशान कर दिया गया है। ये कौन नंबर भाई 7971 4 गो जो है चौवा, और बाद लास्ट में जो है वो है क्या है भाई तो 33 है। इसी से फोन आता है हमको बार बार। आरजेडी का जो नेता है बंटू सिंह, उसका कोई वजूद है जी? उसका कोई वजूद नहीं है। इतने आप लोग कमजोर थे तो देखते ना हम यार के कहते भाई मांगते थी, आते हमरा पास तो हम ऐसे ही भरवा देते। और अनंत सिंह जेल चला गया तो आरजेडी का जो है वो पिछलगवा हो गया, और वो आदमी का कोई मोरल है जी? हमरा काहे बार बार फोन कर रहे हैं रे भाई? कल्हे से लेके आज तक अभी तक 11:30 बजे तक परेशान हमको कर दिए हैं बार बार। आइए गांधी मैदान रैली में, आप आइए गांधी मैदान रैली में आइए। हम कहले रैली में गांधी मैदान में आवेंगे हैं? किसान जी का तो वो जलवा था कि लोग रात तक रुक के जो है उनका इंतजार करते हैं, वो नहीं हो पाई। इसका कारण, इसका दोषी बिहार सरकार, वहां पटना के प्रशासन, हमारे प्रशांत जी का जो है मनोबल को तोड़ना चाहा। मनोबल टूटे वाला नहीं है, आरो मनोबल बढ़ गया। पहले जो है अनंत सिंह का जो तलवा चाटता था, अनंत सिंह का तलवा चाटता था, अभी वो आरजेडी का तलवा चाट रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आकाश राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज। आपको हम बता दें कि इन दिनों हर लोगों का ध्यान एक ही तरफ है कि जनस्वराज में क्या हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों उनका एक कार्यक्रम था बिहार बदलाव रैली, जिसमें तमाम जिलों से लोग पटना पहुंच रहे थे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम कोशिशें किया जा रहा था। लेकिन एक तस्वीर ये भी सामने आ रहा है कि जो लाल कुर्सी है वह खाली है। क्या सच्चाई है? विपक्ष का भी तमाम पलटवार इस पे भी आ रहा है। राजनीति तेज हो गया है कि प्रशांत किशोर भीड़ जुटाने के लिए तमाम कई विपक्षी नेता को फोन किए हैं। उसके इस सब टॉपिक को लेके हमारे साथ बात करेंगे उपाध्यक्ष हैं जन स्वराज के जमुई से संजीव जी। उनसे हम बात करेंगे क्या वाकई प्रशांत किशोर ने किन्हीं को फोन किया था भीड़ को इकट्ठा करने के लिए? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल में मेरा प्रणाम, और सारे जमुई की जनता को भी मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कल जो है बिहार बदलाव रैली था प्रशांत जी का, जो काफी बेहतरीन रहा। अब कुत्ते भोरे भोर फोटो खींच के चल जेते एक तो अलग बात है। वही बता होले जे पहले भोरे भोर आप फोटोवा खींच के और बाद जो सोशल मीडिया पर डाल के, ये सब बिल्कुल हुलूल जुलूल बात है। आप चल के देखते शाम के टाइम में प्रशांत जी का तो वो जलवा था, प्रशांत जी का तो वो जलवा था कि लोग रात तक रुक के जो है उनका इंतजार करते रहे। प्रशासन अपना जो है निकम्मापन दिखाते रहा, लेकिन जनता को जो है दिग्भ्रमित नहीं कर पाया पटना की प्रशासन, और जनता मुस्तैदी से प्रशांत किशोर जी के साथ थे। और जब तक प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान नहीं पहुंचे, जनता नहीं हटा, भीड़ खचाखच भरा हुआ था, लाजवाब गजब, जिसका कोई जोड़ा नहीं था। और रही बात जो उन्होंने अपने अनाउंस में जो कहा, उन्होंने जो कहा कि हमारी जो अपेक्षा थी 5 लाख की वो नहीं हो पाई। इसका कारण, इसका दोषी बिहार सरकार, वहां पटना के प्रशासन जो निकम्मी सरकार है, और हमारे प्रशांत जी का जो है मनोबल को तोड़ना चाहा। मनोबल टूटे वाला नहीं है, आरो मनोबल बढ़ गए। एक विपक्ष के द्वारा एक बयान अभी वायरल हो रहा है जहां आरजेडी के जो नेता हैं उनको कि आप भीड़ को इकट्ठा कीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के द्वारा एक नंबर से फोन गया था जिसमें भीड़ को इकट्ठा करने का रिक्वेस्ट उनको किया गया। जी देखिए, आरजेडी का जो नेता है बंटू सिंह, उसका कोई वजूद है जी? उसका कोई वजूद नहीं है। वो पहले जो है अनंत सिंह का जो तलवा चाटता था, अनंत सिंह का तलवा चाटता था, अभी वो आरजेडी का तलवा चाट रहा है। और तलवा चाटते हुए प्रशांत जी का फोन करते, वो झूठ का जो है सोशल मीडिया पर जो है वो चोटेगिरी कर रहे हैं। बिल्कुल फिजूल का जो है वो बात कर रहे हैं बंटू सिंह। वो बिल्कुल आरजेडी का प्रवक्ता है, अपने आप को कहते हैं आरजेडी का प्रवक्ता। फिर जो है ना काहे लोग मुंह खलवावेल चाहे, जो आदमी जिसको सेव अनंत सिंह ने उनको अपने प्रोटेक्ट में रखा,
और अनंत सिंह जेल चला गया तो आरजेडी का जो है वो पिछलगवा हो गया। और वो आदमी का कोई मोरल है जी? जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का वो होगा? इसलिए बंटू सिंह और जैसे आदमी जो है ना प्रशांत जी के आगे पीछे क्या करे, ये बंटू सिंह एकदम झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है और कहीं न कहीं जो है आरजेडी का वो दलाली कर रहा है। वो दलाल है आरजेडी का, वो कोई प्रवक्ता नहीं है और फालतू बात बोल रहा है, नंबर बोल रहा है। आप लगाइए उन नंबर पर फोन, वो नंबर जो जिस नंबर की बात कर रहा है वो नंबर फॉल्स है, हम नंबर चेक किए, वो झूठ बोल रहा है, उस पर तो कड़ा एक्शन हम लोग लेंगे। समय आने दीजिए और बिल्कुल उस बंटू सिंह को जो है इस पर माफी मांगना चाहिए जिसने वो कहा है। कौन फोन किया है? फोन हमको फोन कीजिए, मेरा नंबर है 821069858580। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बकवास है और इस तरह का दिग्भ्रमित जनता को मत कीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा मत कीजिए। आप आरजेडी का तलवा चाट रहे हैं, आरजेडी का तलवा चाटिए और आरजेडी की तरफ सफाया हो जाता तो जो बचर बचर कर रहा ना सब बचर निकल जाता, याद रखिए। क्या ये फ्रेम कमाने का नया तरीका तो नहीं है? जिस प्रकार से गोपाल मंडल के द्वारा फ्रेम कमाने के लिए तरह तरह के वीडियो करते हैं, वो कभी पत्रकार से भिड़ जाते हैं, कभी हाफ पैंट में घूमते नजर आ जाते हैं, तो कहीं इनका भी तो ये फ्रेम कमाने का नया तरीका तो नहीं है? देखिए ये तो चंगू मंगू का सरकार पहले बता दी है, चंगू मंगू का सरकार। एगो चंगू में जो है ये गोपाल और मंगू में जो है बंटू। हाँ, आप सोच लीजिए अनंत सिंह जो है जेल में थे तब उसके साथ गद्देदारी किया है बंटू सिंह। ये बिल्कुल बकवास है, बेहुयाद आदमी है। जो अनंत सिंह का नहीं हुआ वो किसी और का होगा जी। देखिए कि इधर अति हुआ तो उधर चला गया। उसको अगर मर्द रहता, अगर छाती ठोक के रखता, जिस तरह से बोलता, अगर वाकई मर्द रहता तो अनंत सिंह के साथ गद्देदारी नहीं करता हूँ। आप कल कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे, प्रशांत किशोर के पीछे में आप भी खड़े थे। कार्यक्रम के दौरान देखा गया एक जो नामी सिंगर हैं, सुपरस्टार सिंगर हैं भोजपुरी के, उनको आप गोदी में लेके डांस करने लग गए। कभी आप जनता को गोदी में उठा लेते हैं तो कभी सिंगर को उठा लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसको भी हम उनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। हाँ, वो 2-3 प्रोग्राम में हम उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, वो हमारा बच्चा समान है और वो प्यार दुलार हमको उसको अक्सर देते रहे। और संजोग था कि इत्तेफाक था कि उस दिन उस प्रोग्राम में शामिल था और उसको जो हम लोग जो है ढंग से काम किए। कि जनस्वराज पार्टी में हमारे आला कमान प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी न्यायोचित बात करते हैं, तरीकाबद्ध बात करते हैं और कहीं न कहीं प्रशांत जी इस बात पर उनका पूर्ण फोकस है कि मैं वैसे ही प्रत्याशी को मैं विकल्प के तौर पर खड़ा करूं जो कि जीत के जाए। और कहीं न कहीं जमुई का जो पृष्ठभूमि रहा है और जमुई एक इतिहास की नगरी रही है और यहाँ से इतिहास हमेशा लिखा गया है, तो इस पर सोच समझकर जो है वो टिकट देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब वह मूल्यांकन करेंगे तो उसमें हम सबसे आगे निकलेंगे।